मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो एक पुतले को अपने खेत में लगा रहा होता है ताकि वो अपनी फसल को जानवरों और पंछियों से बचा सके। लेकिन हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है और उसे कपड़ों में लपेटकर वहाँ पर एक पुतले की तरह खड़ा किया गया है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे पंछी आते हैं और वो पंछी उस लड़की की आंखों को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, फरवसी, एली, डिवान होता है। वो सभी लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। तभी बीच में एस को टॉयलेट आने लगता है, इसलिए वो लोग गाड़ी को गैस स्टेशन पर रोकते हैं। एस और डिवान टॉयलेट के लिए चली जाती हैं। पीछे गाड़ी में बैठे फरवसी और एली बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है और वो किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर एली बहुत ज़्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे के ऊपर उड़ रहे पंछियों ने नीचे गिराया था। अब फरवसी वाइपर ऑन करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड कांच पर फैल जाता है। इसलिए एली बाहर निकलकर एस और डिवोन को अपनी बातों में बिजी रखता है ताकि वो कटे हुए अंगूठे को देखकर न डरे। तब तक फरवसी सब कुछ साफ कर देता है और वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लेक और खाड़ी है जहाँ पर जाकर हम आज का दिन एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तीनों फ्रेंड उसकी बातों को मान लेते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी वहीं पार करके पैदल ही लेक की तरफ निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो सब उस पर ध्यान नहीं देते और लेक की तरफ निकल जाते हैं। तब आगे जाने पर उन्हें खेत में लगाया हुआ एक पुतला दिखाई देता है और वो सभी उस फार्म से होते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन तब डिवान देखती है कि इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए वो फरवसी पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने घूमने के लिए ये लोकेशन सेलेक्ट किया था। आगे जाने पर एस को एक पंछी इंसानी उंगलियों को खाते हुए देखती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन फरवसी उन्हें बताता है कि वो बस एक कीड़े को खा रहा था, इसलिए वो सभी बिना सोचे आगे की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि एली और फरवसी को पता होता है कि वो एक इंसानी अंगुली थी। तभी हम एक आदमी को एक खेत में भागते हुए देखते हैं जिसके चेहरे पर नकाब होता है। अब वो नकाब हटाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। तभी पीछे से वो फार्मर आ जाता है जो उसे एक रस्सी से खींचकर गिरा देता है और बाद में अपनी कुल्हाड़ी से काट कर मार देता है। इधर ये चारों चलते हुए काफी थक जाते हैं। तभी फरवसी अपने अंडरवियर से एक वाइन की कैन निकालकर एस को देता है और वो उन दोनों को वहीं रुकने को कहकर दोनों ऊंचाई पर लेक देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एस और डिवान को झाड़ियों के पीछे से छिपकर कोई देख रहा होता है। वहीं ऊपर जाने पर फरवसी देखता है कि पाउंड उनके बिल्कुल ही सामने है, इसलिए एस और डिवान भी ऊपर चली जाती हैं। अब वो सभी तालाब को देखकर बहुत खुश होते हैं और फरवसी पूरे कपड़े उतारकर तालाब के अंदर चला जाता है और बाद में एस और डिवान भी तैरने के लिए चली जाती हैं। लेकिन एली अभी भी बाहर खड़ा होता है क्योंकि वो एस से प्यार करता है और उसे उन सबके साथ नहाने में शर्म आ रही थी। लेकिन बाद में उसे एस भी अंदर आने के लिए कहती है, तब वो भी अंदर चला जाता है। वो चारों मिलकर वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। कुछ देर नहाने के बाद वो सभी बाहर आकर अपने कपड़े पहनते हैं। तब डिवान कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं और एस यहीं पर रुकते हैं और तुम दोनों जाकर गाड़ी को यहाँ पर लेकर आओ। फरवसी उनकी बात मान लेता है और एली के साथ वापस निकल जाता है। पीछे एस और डिवान अकेली बैठी होती हैं। तभी एस को वहाँ पर किसी के होने का शक होता है, लेकिन डिवान उसकी बात नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब वो दोनों गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर अपनी कार नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फरवसी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो ट्रिप के लिए उधार मांगकर लाया था, इसलिए उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ उन दोनों को फिर से किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाती हैं और दौड़ते हुए उन दोनों के पास आती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई है। ये सुनकर एस और डिवान भी परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब शाम होने वाली है और वो सभी भूखे और प्यासे होते हैं क्योंकि उन सभी का खाने पीने का सामान उस गाड़ी के अंदर होता है। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो फार्मर दिखाई देता है
जिसे देखकर वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी बात को सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसलिए वो लोग अब उस खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कटीली जाली होती है जिसकी वजह से उनको निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। बाकी लोग किसी तरह निकलकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन फरप्सी के निकलते समय वायर उसके पैर में फंस जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। एली इस वायर को बाहर निकालता है, तब उसका पैर और ज़्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए वो अपनी शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। बाद में वो तीनों उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फरप्सी ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता। इसलिए एस और वो दोनों उस पुतले के पास रुक जाते हैं और डिवान एली के साथ कुछ हेल्प ढूंढने निकल जाता है। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। तब एली हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन डिवान उसे शांत रहने के लिए कहती है और ज़बरदस्ती उसे किस करने लगती है। तब एली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है, मैं फरप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन डिवान उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी तरफ फरप्सी का दर्द लगातार बढ़ रहा था, इसलिए वो एस को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं अब एली और डिवान एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को सिटी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो डिवान को रुकने के लिए कहता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसे देखकर डिवान बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को घसीटकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो जाती है और अब रात भी हो जाती है। तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा वो पुतला मूवमेंट कर रहा है। उसी वक्त फरप्सी कहता है कि मुझे फ्रेश होना है, इसलिए एस उसे उठाकर वहाँ से फसल के पीछे लेकर जाती है। दूसरी तरफ वो किसान डिवान को अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कुछ और लोगों को पहले ही बंदी बनाया हुआ है। अब वो डिवान को भी बांध देता है, लेकिन तभी डिवान को होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान डिवान के मुंह को एक सुई धागे से बंद कर देता है, जिसके बाद वो दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर फरप्सी फ्रेश होने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए एस वहाँ पर खड़े उस पुतले को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसमें से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए एस डर जाती है और फरप्सी को थोड़ा जल्दी करने को कहती है। दूसरी तरफ वो किसान अब एली को भी ले आता है। तब डिवान उसे होश में लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब किसान को गुस्सा आ जाता है और वो डिवान को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क को लाता है और उसे डिवान को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर फरप्सी भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और वो आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं उन सब में जिंदा इंसान हैं और ये सब मेरे डैड करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उन्हें सदमा लगा था, जिसके बाद वो यहाँ पर आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो आदमी एस को छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका डैड होता है, जो कि वहाँ पर फरप्सी को लाता है। अब वो दोनों उसे बांधने लगते हैं। तब वो किसान एली की बॉडी को लकड़ी के क्रास पर बांधकर उसके हाथ पर कीले ठोक देता है। ये सीन वहाँ पर छिपी एस से नहीं देखा जाता। वो वहाँ पर बाहर निकलकर उसे रोकती है, लेकिन वो किसान उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों एली की बॉडी को बाहर ले जाकर उसका पुतला बना देते हैं। वहीं जब एस को होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास उस किसान का बेटा आता है, जो उसे खोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे एक टार्च देते हुए कहता है कि तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आई थी उसी रास्ते से वापस चले जाना, जहाँ आगे जाकर तुम्हें एक रोड मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसका शैतान डैड वहाँ पर आ जाता है, इसलिए उसका बेटा अपने डैड पर ही चाकू तानकर एस को वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड से माफ़ी मांगने लगता है,
तभी उसका डैड उसी चाकू से अपने बेटे को मार देता है। वहीं उस खेत में भागती है, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो वही किसान होता है जिसे देखकर एस वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है। तब वो किसान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वो एक चाकू से उस पर अटैक करके उसे पीटती है। तब वो उसे घायल समझकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि फरप्सी होता है जिसका पुतला बनाया हुआ था। अब एस उसे फ्री करने के लिए कीलें निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो किलर वहाँ पर आकर एस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए उसे खेत से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और खड़ी भी नहीं हो पाती। तभी उसे वहाँ पर खड़ी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बैठा कपल हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एस के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन पाते। और तभी वो किलर उसे वापस लेकर चला जाता है और मूवी के एंड में हम उन सभी के पुतले देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लड़की का पुतला देखा था वो एस का ही था। और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को इसको प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।